प्रदेश के हल्द्वानी शहर में चोरी की घटनाओं पर पुलिस का अंकुश नहीं लग पा रहा है। एक के बाद एक हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत बनी हुई है। अब चोरों ने एक बंद घर के दरवाजे तोड़ दिए हैं। चोर घर से तांबे पीतल के कीमती बर्तनों के अलावा अन्य सामान ले उड़े। पीड़ित ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। जानकारी के अनुसार वर्तमान में रेलवे बाजार में रह रहे सरिल गोयल पुत्र राकेश गोयल का किदवई नगर में पुश्तैनी मकान है, जो काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। इस बीच 14 जुलाई की रात अज्ञात चोरों ने घर के पीछे की तरफ का दरवाजा तोड़ दिया और वहां से पुश्तैनी कांसे, तांबे, पीतल, स्टील, लोहे के बर्तनों के साथ ही अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। अगली प्रातः जब वह पुश्तैनी मकान में पहुंचा तो सामान अस्त व्यस्त देख पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित ने पुलिस से चोरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में चाय बागान और सीलिंग की जमीन के मामले में भूमाफिया और अफसरों की सांठगांठ का खुलासा हो गया है। शासन ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी को आदेश दिए हैं। भूमि रिकॉर्ड में हेराफेरी हुई है। हजारों करोड़ रुपए के इस खेल को उजागर करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी का कहना है कि यह जमीन सरकार की है। जमीन के खुर्द-बुर्द होने से सरकार को करोड़ों की चपत लगी है। इस घोटाले के तार यूपी, दिल्ली और हरियाणा से भी जुड़े हैं। ऐसे में एसआईटी की जांच की बजाय यह मामला सीबीआई को दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत हुई तो वह हाई कोर्ट में इस मामले को जनहित याचिका दायर करेंगे। दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने पिछले साल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी कि देहरादून में चाय बागान की जमीन की खरीद फरोख्त चल रही है, जो कि गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 10 अक्टूबर 1975 के बाद चाय बागान की जमीन की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो यह जमीन स्वतः ही सरकार की हो जाएगी। एडवोकेट नेगी के अनुसार रायपुर, रायचकपुर, लाटपुर और नत्थनपुर समेत जिले में चाय बागान की सीलिंग की जमीन को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। इस मामले में देहरादून अपर जिलाधिकारी की कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की जांच के आदेश एसआईटी को दिए हैं। कोतवाली पुलिस में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में 9 सब रजिस्ट्रार और 28 लिपिक जांच के घेरे में हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मादक पदार्थों की तस्करी एवं राष्ट्रीय शिक्षा के संबंधित मामलों के संबंध में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने वर्चुअल प्रतिभाग किया। बैठक में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। धामी ने बैठक के आयोजन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह भारत सरकार पूरी सख्ती के साथ ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ कार्य कर रही है, उसी प्रकार उत्तराखंड की सरकार भी ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने और इसके षड्यंत्र को तोड़ने के लिए कारगर प्रयास और उपाय कर रही है। धामी ने आगे कहा कि उन्होंने उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग फ्री प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए हर स्तर पर कार्य योजनाबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 2022 में त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिससे मादक पदार्थों की रोकथाम प्रभावी ढंग से की जा सके। राज्य सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य नियमावली को भी स्वीकृति दी है। नशे की प्रवृत्ति को रोकने एवं नशाग्रस्त व्यक्तियों को मुख्य धारा से जोड़ने तथा पुनर्वास हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में नशा मुक्त केंद्रों को प्रभावी बनाया जा रहा है। बीती 11 जुलाई को जनपद नैनीताल के ज्योलीकोट में निकटवर्ती ग्राम चोपड़ा के तोगदांगड़ निवासी 26 वर्षीय युवक संजय जीना का शव घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जंगल में पेड़ पर लटकता हुआ मिला था। इस मामले में मृतक के परिजनों ने उम्र में 12 वर्ष बड़ी एक बच्चे की मां पर संजय को स्वयं की जान लेने के लिए दुष्प्रेरित करने का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर सोमवार को क्षेत्रीय ग्रामीण विधायकों ने महिलाओं ने
ज्योलिकोट चौकी में जोरदार प्रदर्शन किया और ज्योलिकोट चौकी पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। इसके बाद नैनीताल की थाना तल्लीताल पुलिस ने आरोपी महिला के विरुद्ध संजय को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। इस मामले में क्षेत्रवासियों का कहना था कि संजय पूरे गांव का चहेता व सबके काम वाला युवक था। पिछले करीब 6 माह से उम्र में 12 वर्ष बड़ी शादीशुदा व एक बच्चे की मां ने उसे फंसा लिया था। घटना के एक दिन पूर्व यानी 10 जुलाई को संजय इसी महिला के नाम का केक लेकर आया था और उसने केक और 5 गिलासों के साथ एक वीडियो भी डाला था और शाम से गायब हो गया था। अगले दिन जंगल में उसका शव बरामद हुआ। आरोप लगाया कि इधर पुलिस ने मृतक के मोबाइल का लॉक आरोपित महिला से खुलवाया और उसमें से डाटा मिटा दिया। इसी बात पर आक्रोशित महिलाओं ने आज ज्योलिकोट चौकी में जोरदार आक्रोश जताया। आखिर नगर क्षेत्राधिकारी के न्याय करने के आश्वासन पर किसी तरह महिलाएं और ग्रामीण माने। राज्य उत्तराखंड में रविवार मध्य रात्रि कालाढूंगी रोड पर मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर कालाढूंगी थाना क्षेत्र में हुई एक वाहन दुर्घटना में 2 सगे भाइयों की जान चली गई, जबकि माता पिता पत्नी व बच्ची सहित 5 अन्य परिजन घायल हो गए। सभी हताहत उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर के रहने वाले थे और नैनीताल से घूमकर लौट रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार मध्य रात्रि जिला नियंत्रण कक्ष नैनीताल सूचना मिली कि नैनीताल कालाढूंगी रोड पर प्रिया बैंड के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें 2 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। इस सूचना पर जिला पुलिस एवं SDRF के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और अंधेरे के बीच कई घंटों तक खोज एवं बचाव अभियान चलाकर पहले घायल सिद्धार्थ नगर गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी 22 वर्षीय आकाश पुत्र अरविंद श्रीवास्तव, 52 वर्षीय प्रेमचंद श्रीवास्तव पुत्र दशरथ राज श्रीवास्तव, प्रेमचंद की पत्नी 50 वर्षीय अरुणा श्रीवास्तव, 25 वर्षीय सालू श्रीवास्तव पत्नी राहुल श्रीवास्तव व 2.5 वर्षीय मिष्टी पुत्री राहुल श्रीवास्तव को सड़क पर लाकर उपचार हेतु चिकित्सालय भिजवाया और बाद में मृतकों के शवों को भी बरामद किया। मृतकों की पहचान दुर्घटना में घायल प्रेमचंद श्रीवास्तव के 2 पुत्रों 27 वर्षीय राहुल श्रीवास्तव और 25 वर्षीय राजीव श्रीवास्तव के रूप में हुई है। बताया गया है कि शव गाड़ी से बरामद हुए जबकि अन्य लोग गाड़ी से छिटक गए थे। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।